न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज दौरान शब आग की एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान यहाँ कुंजर के बटपुरा सोईपुरा में इन्हें आग की नज़र हो गया है और जिसमें लाखों रुपए का इमलाक जो है वो मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वो मकान है, 2 मंजिला मकान है और जिसमें यहाँ ये घर जो है, इनके नौजवान जो है वो कालीन बाफ़ी का भी काम करते थे और इस कालीन यानी जिसकी कीमत लाखों रुपये होता है और ये कालीन भी मुकम्मल तौर पे आग की नज़र हो गया है। ये देखिए आप, ये कालीन का साजो सामान है, ये मुकम्मल तौर पे खाकिस्तर हुआ है। उनका जो कुछ मालो इमलाक था और वो सब आग की नज़र हो गया है, सब तबाह हो गया है। क्योंकि आग लगने का पता अभी तक नहीं चल पाया है, क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ और मामला है। और यहाँ पे इनके गैस सिलेंडर जो था, आग की शिद्दत इतनी तेज़ थी और गैस सिलेंडर जो बड़ा गैस सिलेंडर है वो भी देखिए ये किस तरह से फट चुका है और ये इसका भी धमाका हुआ है और फिर उससे ज़्यादा ही नुकसान मज़ीद यहाँ इस मकान में बढ़ा है। और गैस सिलेंडर में धमाके होने की वजह से ये देखिए आप, सुराख जो है इस छत में हुआ है, ये सिर्फ गैस सिलेंडर के फटने से हुआ है। और इस तरह से ये सोईपुरा जो कुंजर का ये गाँव है, इसमें ये मुतवस्सित ख़ानदान जो है ये मुकम्मल तौर पे इनका ये घर जो है राख के ढेर में तब्दील हो गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से सारा मकान जो है जलकर राख के ढेर में तब्दील हुआ है। अगरचे अभी यहाँ तहसीलदार जो कुंजर है उन्होंने यहाँ पे दौरा किया है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ जायज़ा लिया है इस नुकसान का और उन्होंने इन्हें अपील की है कि उन्हें नज़दीकी किसी पंचायत घर में या किसी और जगह उन्हें मुंतकिल किया जाए। और साथ ही उन्होंने यहाँ पे एश्योरेंस दी है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे इमदाद दी जाएगी और साथ ही इनका फ़िलहाल रहने के लिए और उनके लिए जो यानी कपड़े हैं वो दिए जाएंगे और साथ ही बिस्तर जो है और साथ ही खाने पीने के लिए जो अशियाए खुर्दनी जो होती हैं वो इन्हें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एश्योरेंस दी है कि वो उन्हें फराहम किया जाएगा। जी अभी आया था मैं स्पॉट विज़िट करने के लिए पर्सनली। पूरा नुकसान हुआ है, जितना भी वहाँ पे जो भी आइटम्स वगैरह थे पूरे जल चुके हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वी आर शिफ्टिंग देम टू अ सेफर लोकेशन, क्योंकि विंटर्स भी अभी किसी अच्छी लोकेशन में इनको शिफ्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो DDM अथॉरिटी है वहाँ से कुछ सामान जो है रिलीफ रिहेबिलिटेशन का वो मंगवा रहे हैं, वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या रेड क्रॉस में से या उसका नुकसान का तखमीना लगा कि श्योरली जनाब, हमने रिपोर्ट ऑलरेडी भेजी है, सिवियरली डैमेज दिखाया हुआ है। जितना भी असेसमेंट होगी अच्छा खासा इनको उसमें एक रिलीफ का अमाउंट जो है वो इमीडिएट बेसिस पे मिल जाएगा इनको। सर इनका बहुत नुकसान हुआ है, जिनका जितना भी सामान ये घर में था वो सारा खाकिस्तर हो गया सर। आग अचानक नमदार हो गई सर, पता नहीं आग कैसी लगी है सर, मगर इनका जितना भी सामान था घर में, कालीन था वो पश्मीना वगैरह सारा डैमेज हो गया सर। इनका अभी और कोई आसरा नहीं है सर। गवर्नमेंट से अपील है इनकी पूरी मदद की जाए सर। इनका माँ बाप दोनों है वो बीमार है सर, वो मतलब पेशेंट है सर, उनको रेगुलरली दवाई भी लेनी पड़ती है सर दुकान से, डॉक्टर से। उनके पास और कोई आसरा नहीं है, ना पैसा है उनके पास, ना कुछ है सर। इतना खाली एक मकान था उनको, ये सारा ख़त्म हो गया सर इनको। कोई करीबन 1:30 बजे के आसपास आग लगी। उसके बाद मैंने घर से निकलते ही पुलिस ये फायर सर्विस को कॉल करी और वो टाइम पे आ गए थे, लेकिन तब तक फिर भी ये पूरा मकान आग की जद में आ चुका था और ये सारा ख़त्म हो गया। इनको वो जो वहाँ पे ये काम करते थे हैंड क्राफ्ट्स का, वो कालीन वालीन सब जल गया, जो कि इनका अपना नहीं होता है। ये उससे ये कमाते हैं पैसे, अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। अभी हम फारूक अहमद शाह साहब जो कि MLA गुलमर्ग भी है, उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको इमीडिएट बेसिस पे कुछ रिलीफ दिया जाए ताकि ये अभी इस हार्श विंटर में अपना जो है सेटल हो जाए कहीं पे। अस लज पाई तो योतान डैमेज गो सलम द्रा ना कहें, अस करे पूर कोशिश तो पत वो ये फायर सर्विस कोर तमो तो ये नुकसान क्या क्या हुआ अत मज जायदाद वादाद यह कैसा घर सौगाट सह मकलिया सलम तो टोटल रोज ये कहें तो नमिस अलाव कह तो बह बापार अन कलिन तथ पे रोजगार कमावान तुम तो दत गोस तपर तो नुकसान सोन जायदाद वादाद गो सलम डैमेज कैश तो थोड़ा बहुत सह वुड़ान अतमन आया तो वह कलिन तम तो वुड़े कलिन तम तो तैयार तम सुबह सटन तम तो वुड़े काल सलम तम रपस 2 लाख अत मज गो सठा नुकसान यह अपील कर अगर कह कर 3 रपे 50 फीस बिल्ला खुदा सद रजा खतर बसन लायक भी दोबार।
اور فی الحال یہ بھی متوسط خاندان سے ہیں، ان کے ماں باپ جو ہے وہ کافی علیل ہے، اور یہ ان کی کفالت کرتے، ان کے 2 بیٹے جو ہیں قالین بافی کا کام کرتے تھے اور ان کی کفالت کرتے تھے، اور سبھی سے گزارش ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے تاکہ ان کا آشیانہ جو ہے وہ دوبارہ تعمیر ہو سکے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں کنزر سے منیر حسین ہرہ۔